जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Who's happy birthday? His? Her? No. Nityananda Prabhu. Nityananda. First Hari Katha, then give blessing. What do you want? You sleep? No. Okay. You are happy because you listen Hari Katha more. Good? Nice life. Okay. Who did not sing? Raise hand. She sings very nice. You? You sang or not? Did you sing? Which one? Guru Parampara. Guru Parampara. Oya Vaishnava Thakur. Okay, sing any song. Another singer. She only wants to Pardon? she already sing Gurudev. She wants to sing chord. Who's that? Chorus. There is no harmonium. There is harmonium? No? Have you harmonium or no? No, Gurudev. No? But he sang nobody is singing. He's singing alone. I'm singing alone, Gurudev. That your song is very nice, but you are not having. Amara Bolite Prabhu. What is the meaning? Get out. Hindi समझते हैं? Get out. Prabhu, he cannot move. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। जयतां सुरतोर्भङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहन दिव्यदेवेन्द्रार्णकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहास्तनस्तु श्री श्री राधा शिलगोविन्ददेवो पृष्ठालविसेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थित करसनवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बोले, हिंदी बोले इंग्लिश बोले? हाँ, हिंदी इंग्लिश। दिस इज फॉर यू, नो? हाँ, your happy birthday, so maybe need this is your. अच्छा, हिंदी बोले तो ट्रांसलेट कौन करेगा? हाँ, हिंदी समझते हो? कितने लोग हिंदी समझते हो? रेज योर हैंड। ऑल? ओनली फ्यू। So, who can translate Hindi to English? Huh? Huh? You can do? But I don't know. There's no device. You don't have the device. I have the one device. Maybe the group who don't understand, maybe they can sit around with this maybe. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरगंध गोस्वामी महाराज एवं भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तिमंत पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णुवृंद सभियों की मेरा सादर अभिनंदन। तो आज बहुत आनंद की बात है, हम लोग पूर्णमासी देवी और हिज नेम राधा माधव हैं और उनके परिवार वर्ग की और विशेष करके व्हाट इज योर नेम नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि नाइस है नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि जन्म दिवस पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, जिससे हरि कथा आदि श्रवण कीर्तन जिससे हमारे संस्कार बढ़े। इम्प्रेशन हाउ विल टू इंक्रीज आवर इम्प्रेशंस, क्योंकि भगवत नाम कीर्तन के द्वारा ही हमारे मन में संस्कार पड़ते हैं। If you listen Hari Katha, then impress in your heart. भारतीय सभ्यता संस्कृति कैसे जन्मतिथि कैसे मनाया जाता है और पाश्चात्य देश में जन्मतिथि कैसे मनाया जाता है, उल्टा तरफ से कंप्लीटली अपोजिट है। पाश्चात्य देशों में केक काटते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, उसको क्या करते फिर बुझा देते हैं। किंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बुझाते नहीं है। क्योंकि वेदों में शास्त्र में क्या लिखा है, तमोसो माँ ज्योतिर्गमय,
तमोसोमा, अंधकार की तरफ मत जाओ। और ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय में प्रकाश के ओर चलो। डोंट गो टू द माया डार्कनेस, यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स brightness. And this is the thing. That means is darkness, that is called the significance of Maya. Or brightness, that is you have to go towards Lord Krishna, भगवान के उत्तर। जहां कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। चैतन्य चैतामृतम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन, वेयर इज कृष्ण देयर इज नो माया। प्लीज, अरे आ जाओ, जाओ इतना देर से आया, अच्छा बैठो। ब्राजील पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट बाकी सबका यूरोपियन था, इसका नहीं था। तो ब्राजील पासपोर्ट में क्या होता है? दूसरी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, 1 घंटा उसमें लगाया हाँ, इमिग्रेशन में, नहीं तो पहले आ जाते हैं। तो हमारे उसको बोल दिए तो वो पार करा देते। क्या नाम है? विमल कृष्णा। हाँ, विमल कृष्णा हमारे पास आ जाता है, खड़ा नहीं बोलता, 1 सेकंड में बस, वो पूछता ही नहीं कुछ, ओनली टाइम देख रहे। हाँ हाँ, वाडी रही से क्या बोला? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। हेयर इज कृष्ण देयर इज नो माया। है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृतम एक्सप्लेन, हेयर इज कृष्ण देयर इज नो माया। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। है, ही कैन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ओके, है नहीं तो एक ही भाषा में बोले तो ठीक रहता ना, सरस होता है। इनको दे दो। हाँ हाँ, उधर पीछे पीछे जाकर बैठो। है, आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर दो। एक काम करो, हिंदी जानने वाले सामने आ जाओ। दोज हु नो हिंदी कम फॉरवर्ड, और अदर कैन सिट इन बैक। अरे 80% यू नो हिंदी। हाँ, पार्डन? हाँ, मोइने, यू नो हिंदी? डू यू नो हिंदी? नो? हाँ, इधर आ, इधर आ जाओ। Huh? How are you? Okay? Ajay? Good? हाँ, फिर कथा कॉल। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। चैतन्य चैतामृतम कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन, क्या बोले? जे जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जहाँ पर कृष्ण वहाँ पर माया का अधिकार नहीं है। कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार। कृष्ण कैसे? सूर्य के भांति प्रकाशमान है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ अंधकार दूर हो जाता है। यथा निहार एवं एवं, when sunrise coming, sun rays coming, automatically your darkness
disappear. In the same way, where is Krishna, there is no Maya. Or where is Maya, there is no Krishna. But Maya is always far from Krishna. Bhakti yogena manasi sammaka pranhite amale अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रम। नारद ऋषि अपने जीवन की इतिहास व्यासदेव के सुनाया। अपने जीवन की इतिहास व्यासदेव के सुनाया। नारद ऋषि टोल्ड हिज ओन लाइफ हिस्ट्री टू व्यासदेव। हाउ डिड ही अटेन भक्ति, कैसे भक्ति में गए जी। He got association with sadhus. You know this Narad Vyasa Sangvad, the conversation between Narad Rishi and Vyasadev. Vyasa Narad Sangvad. ये नारद ऋषि जब केवल 5 साल के थे तब उनके पिताजी के देहांतर हो गया। देहांतर समझते हो? His father died, death. तो उनकी माँ जो है किसी प्रकार से दूसरी घर में काम करके और उनके पालन पोषण करने लगे। और चातुर्मास के समय, बरसात के समय उनके गांव के निकट कुछ संत महात्मा पधारे हैं, क्योंकि चातुर्मास के समय संत महात्मा ट्रैवल नहीं करते, भ्रमण नहीं करते हैं। तो अनेकों संत महात्मा उनके गांव के पास रहने लगे। तो नारद जी के माँ नित्य प्रत्यह संत महात्मा की सेवा के लिए जाती थी। और नारद ऋषि भी छोटा बालक था, 5 साल के बालक, और उनके माँ के साथ जाकर के संत महात्मा के निकट बैठते थे। और केवल संत महात्मा के थोड़ा आचमन पत्र जो है साफ कर देते थे। कभी कभी संत महात्मा के लिए पत्तल आदि संग्रह करके लाते थे। उस समय संत महात्मा जो है पत्तल में जो है प्रसाद लेते। पत्तल समझते हो? दे टुक प्रसाद ऑन द लीफ फ्लेट, लीफ। जनरली दे यूज द बनाना लीव्स, है ना, केले के पत्ता के जो है। आज तक भी जगन्नाथपुरी में जाए, जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद लेते हैं ना, केले के पत्तल में ही दिया जाता है। देखा आपने? कहाँ देखा? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में गए थे आप अंदर? हु वेंट इनसाइड? आपने गया? हाँ, और विशेष करके आप जाओगे तो वो कौन सा बाजार? आनंद बाजार में। वो तो गए नहीं, वो बोल रहे हैं आप लोग गए। आप लोग आनंद बाजार है ना, जहाँ पर प्रसाद बेचते हैं, वहाँ पर एक तरफ बाएं दाने की तरफ भी जगह भी है, लोग प्रसाद पाते हैं। दे आर ऑल्सो टेकिंग प्रसाद, बट दे यूज मोस्टली बनाना लीव्स और लोटस लीव्स, है, कमल के पत्ता में लेते हैं, तो पत्ता ग्रहण भी करते हैं। शास्त्र में ऐसे विधान है, शास्त्र में विधान है, संत महात्मा जो है पत्तल में जो है भजन करे। समझ में आ रहा है? पत्तल में भजन करे। किंतु धीरे धीरे काल क्रम से पत्तल मिलना भी कठिन हो जाता है, बनाना लीव्स तो मिलता ही नहीं है। फिर संत महात्मा विचार करने लगे, धीरे धीरे वो क्या बोले, ज़्यादा बनाना लीव्स काट तो पेड़ के कष्ट होते हैं कि नहीं, है ऐसे? ये सोचे चलो पेड़ को कष्ट देना उचित नहीं। जैसे हमारे हाथ के काटे कष्ट होता है नहीं है, तो पेड़ के पत्तल को काटने से कष्ट नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे समाज काल के अनुसार लोगों की भी विचार भी बदल दिया गया। तो इसलिए आजकल संत महात्मा भी वो क्या बोले, स्टील का प्लेट और भी करते हैं,
किंतु वास्तव रूप में जो देखा जाए प्राचीन काल के इतिहास एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ये संत महात्मा पत्तल में जो है प्रसाद ग्रहण करते थे। आज तक जगन्नाथपुरी में वो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। चलो नारद ऋषि उसी प्रकार भी कहने लगे, जब संत महात्मा प्रसाद पाते थे तो मैं उनके लिए पत्तल को मैं बिछा देते थे, है उसमें थोड़ा पानी डाल करके साफ कर देते थे, है हाँ समझे। फिर संत महात्मा जो प्रसाद ग्रहण करते थे और उनके जो उच्छिष्ट रह जाते थे, और वो उच्छिष्ट को मैं ग्रहण कर लेते थे। और विशेष करके संत महात्मा की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते थे। देखो अच्छे जो संत महात्मा होते ना, वो किससे प्रसन्न होते हैं? अब बताओ। हाँ, जो हरि कथा श्रवण करते हैं। नारद ऋषि अपने जीवन की इतिहास बताया, ये संत महात्मा प्रसन्न होते हैं किससे? जो हरि कथा श्रवण करते हैं। जो हरि कथा नहीं श्रवण नहीं करते हैं, संत महात्मा से प्रसन्न नहीं होते है। हाँ समझे। एक साधु होते हैं और एक साधु होते हैं, समझ में आता है क्या बोला? साधु, साधु माने कि मतलब क्या है? जो अपने स्वार्थ में रहते हैं, दोज आर कंप्लीटली ऑब्जर्व हिज ओन सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ में रहते हैं, उसके साधु, उसको कहा जाता है साधु कहा जाता है। अपने आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोजन करते हैं। और साधु कहते हैं जो दूसरे की दुख कष्ट की चिंता आदि करते हैं। जीवों की दुख कष्ट क्या है आप बताओ? आपके दुख के का दुख है कुछ? हु आर फीलिंग पेन? कोई दुख कष्ट भोग करते हो? क्या दुख है? शरीर के दुख है, ठंडी लगता है, गर्मी लगता है, अनेक प्रकार कष्ट आदि आता है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीन प्रकार ताप आकर के सताते हैं। वी आर सफरिंग 3 folds ऑफ माया, आध्यात्मिक, आदि दैविक एंड आदि भौतिक। यही तो जीव के दुख कहा जाता है। इस दुख से बचने के उपाय क्या है? भगवत नाम आदि करके है। भगवत आदि नाम करते करते तब है हम शरीर के छोड़ देंगे और दिव्य प्राकृत शरीर प्राप्त करके भगवत धाम में चले जाएंगे। है दुख के कारण क्या है? हम लोग भगवान के भजन नहीं किया। कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तेरे दय संसार आदि दुख। हम लोग भगवान के जो है भजन नहीं किया, इसलिए इस जगत में आकर के माया के द्वारा कष्ट पा रहे हैं। We did not perform bhajan sadhan to Lord Krishna. We did not serve to Krishna. For this regard, we have come in this material world and suffering 3 folds of Maya. यही तो कारण है, दुख के कारण है। और हरि भजन करना पड़ेगा। हरि भजन क्या है? श्रवण, हरि कथा श्रवणम। भक्ति की प्रथम स्टेज क्या है? हरि कथा श्रवण। आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवणम। In the beginning, you have to listen Hari Katha from the lotus lips of Guru. Adu Hari Katha Guru Mukhat Sravanam. हरि कथा श्रवण जितने तुम्हारे होगा, भक्ति देवी उतना ही तुम्हारे हृदय में बढ़ेगा और माया उतना ही है दूर हो जाए। आज सुपर दिस का, इसलिए मैंने कहा था ये नारद जी करें। जब मैं छोटा था, कितने साल था? 5 साल के थे। अरे वो लोग, वो बालक कहाँ चले गए? नित्यानंद प्रभु इधर आ जाओ।
नित्यानंद कितने साल की हो गया? आज 10 साल हो गया। देखो डबल हो गया ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो। अच्छा ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। हाँ सो हाँ, नारद ऋषि बोले है 5 वर्ष के था और मैंने संत महात्मा के मुख विगलित जो सुंदर हरि कथा को मैं श्रवण करता था, सुनता था, जिससे मुझे देख करके संत महात्मा मेरे प्रति बहुत प्रसन्न होते थे। और अंत में संत महात्मा ने मुझे मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को मैं हर रोज जप करते थे। और संत महात्मा इसी प्रकार 4 महीने तक मैं संत महात्मा के सानिध्य में बैठे और कथा सुनते थे। किंतु जब जब शाम हो जाते थे, शाम हो जाने से मेरे माँ मुझे जबरदस्ती घर वापिस लेकर जाती थी। मैं जाना नहीं चाहते थे, मैं चाहते संत महात्मा के पास आसन, किंतु माँ मुझे जबरदस्ती पकड़ करके ले जाती थी। मैं रोता था, I don't want to go with my mother. My mother by force took me. लोग कर जाते थे। तो मैं भगवान निकट प्रार्थना करते थे, प्रभु संत महात्मा के साथ रहने की जो मेरा बाधा कौन है? मेरा माँ है। My mother, see the obstacles to staying with my mother. संत महात्मा के साथ मैं रहना चाहते थे, किंतु मेरे माँ पकड़ कर ले, इसलिए मैं रोता था। एक दिन मैंने भगवान की प्रार्थना की, मैं कैसे सदा सर्वदा संत महात्मा के साथ में रहूं। एक दिन भगवान ने मेरा प्रार्थना को श्रवण सुन लिया। और शाम के समय आफ्टर सनसेट माँ ने क्या कर रही थी? गोदहन कर रही थी। माई मदर शी वाज मिल्किंग द काउज। शाम हो गई, गोधूली लग्न था, थोड़ा थोड़ा अंधकार होने लगे। इन द मीन टाइम एक विषधर काले सर्प जो है, सांप आकर के माँ को डस दिया। समझते हो? काट दिया। माँ उसी पे समय मर गई। मैं प्रसन्न हो गया। हम तो रोते हैं, किंतु नारद ऋषि कहने लगे माई मदर डाइड बट आई वॉज वेरी हैप्पी। व्हाई? क्यों बताओ? नहीं, अभी हमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। संत महात्मा के संग में कोई बाधा नहीं डाले। नो वन स्टॉप टू मीट विथ साधु, एसोसिएट साधु। संत महात्मा के संग में कोई हमें बाधा नहीं डालेंगे। आज समझे? मेरे प्रति जो माँ की जो आसक्ति, वही तो बंधन होता है। बंधन के कारण क्या है? आसक्ति है। तो माई जब चली गई और कौन मुझे बाधा डालेंगे? आज फिर 4 महीने खत्म होने के बाद सारी संत महात्मा गांव से बाहर चले गए। मैं भी जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे, रहते थे, सर्वत्र मैं भ्रमण करता था। एंड संत महात्मा मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते थे। साधु संग की तात्पर्य क्या है? हरि कथा श्रवण है। जीवन की तात्पर्य है
कैसे हम सत्संग में बैठ कर हरि कथा श्रवण करें। साधु संग सर्वशास्त्री कय, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अति अल्प समय संत महात्मा के निकट बैठ करके हरि कथा श्रवण से समस्त पाप अनर्थ नष्ट हो जाता है और अंत में भगवान की प्राप्ति है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते रामचरित मानस में, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। जब भगवान राम जी की कृपा नहीं हो, वास्तव रूप में आप सत्संग प्राप्त नहीं कर नहीं पाओगे। राम की कृपा, भगवान की कृपा जब हो जाते है तब हम सत्संग प्राप्त करते हैं और सत्संग के द्वारा हमें विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान मीन्स डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है। विवेक शब्द के अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर, अच्छी बुरी ज्ञान होता है, नॉलेज, शुद्ध ज्ञान। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। सत्संग करें। इसलिए नारद ऋषि कहने लगे मैं सर्वत्र भ्रमण करने लगे, जहां जहां पर संत महात्मा रहते थे वहीं पर मैं हरि कथा श्रवण करते थे। अनेक तीर्थ आदि में भ्रमण किया, पुण्य तीर्थ सलीला, जहां जहां पर पुण्य तीर्थ नदी आदि, उस स्थान पर मैं स्नान किया। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा तृप्ति, जहां जहां पर पवित्र नदियां हैं उस नदी में जाकर के स्नान करते थे। आज और वो समस्त तीर्थ स्थल में बैठ करके भगवत नाम चिंतन करते। इसलिए श्रीमद् भागवत में तीर्थ भ्रमण की भी महिमा दिखाया गया, क्योंकि तीर्थ भ्रमण करने से चित्त पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। जहां जहां पर संत महात्मा रहते हैं, भगवत कथा आदि श्रवण है, क्योंकि भगवान के जो प्रिय भक्त लोग जहां जहां पर जाते हैं वो स्थान को पवित्र बना देते हैं। भगवद विदा भगवता तीर्थीभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बान तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत भगवान के कृष्ण के हृदय में धारण करने वाली संत महात्मा पापियों के द्वारा जो अपवित्र तीर्थ की क्या कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। क्योंकि पापी लोग तीर्थ में जाकर के स्नान करके तीर्थ को क्या कर देते हैं, अपवित्र बना देते हैं, वो पाप को छोड़ देते हैं। पापी लोग तीर्थ में जाते हैं, जैसे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, ये समस्त पुण्य तीर्थ में जाते हैं, अथवा गया गंगा काशी आदि में जाते हैं और स्नान करके पाप को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए तीर्थ आदि पापियों के द्वारा पाप से मलिन हो जाता है और शुद्ध संत महात्मा भगवान के भजन करने वाले और संत महात्मा उस तीर्थ में जाकर के और स्नान आदि कर जो तीर्थ के पवित्र कराते हैं। देखो पापी लोग पाप छोड़ कर देते हैं, कहां पर, तीर्थ में, और संत महात्मा भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उस पापों के क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृता। गदाभृत भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा है और उस तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। तीर्थ भ्रमण करना चाहिए समय समय के अनुसार। तीर्थ भ्रमण करने से मन की पवित्रता होता है। बीच बीच में कहाँ जाना चाहिए, नवद्वीप धाम, वृंदावन है जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाओ, है कम से कम साल में एक बार जाना चाहिए, है क्योंकि तीर्थ भ्रमण की जरूरी है, मन की पवित्रता होता है। आज घर में रहते रहते एक क्या हो जाता है,
मन में अनेकों मलिनता आ जाता है? और तीर्थ आदि में जाने से, संत महात्मा की संगत से, भगवत कथा श्रवण आदि के चित्त पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए कहते हैं यदि न गौरयामार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान आमी प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लोतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लोतिकार मूल। इसलिए गौर अमार जे सब स्थाने करल ब्रह्म रंग, भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में करें। चैतन्य महाप्रभु जहां जहां पर गए हैं, अर्थात जिस तीर्थ स्थल पर गए हैं, उस तीर्थ स्थल पर जाकर के स्नान करना चाहिए, संत महात्मा निकट बैठ करके हरि कथा श्रवण करना चाहिए। गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थानों हेरव अमी प्रणय भक्त सन। उस स्थान में कैसे जाना चाहिए? प्रेमिक भक्त के साथ, संत महात्मा के साथ जाओ तो उस स्थानों के तीर्थ की महिमा वर्णन करें। आज में क्योंकि तीर्थ में जाकर के तीर्थ की महिमा श्रवण से हमारे चित्त भी निर्मल होता है, और ऐसे भी स्नान करने की भी पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा आदि में स्नान करने से अपने आप चित्त निर्मल हो जाता है। गंगा की महिमा, जैसे एक समय गरुड़ जी गंगा नदी के ऊपर उड़ते जा रहे थे, उड़ करके जा रहे थे। वंस गरुड़ जी ही वॉज फ्लाइंग ओवर द गंगेज, और गंगा के नदी के तट पर एक सांप जो है बैठा था, और गरुड़ देखते ही उस सांप के जो है मुंह के पकड़ लिया पंजा से, जो ऊपर खींचने लगे, और वो सांप के जो है पूछ टेल गंगा जल में स्पर्श हो गया, और गंगा जल में स्पर्श होने के साथ ही साथ सांप शरीर छोड़ दिया, उनके आत्मा, सांप के आत्मा चतुर्भुज धारण कर लिया, और चतुर्भुज धारण करके गरुड़ जी के पीठ पर बैठ करके वैकुंठ चले। देखो कहाँ गरुड़ जी सांप को आहार करना था, मारना था, और गंगा जल की स्पर्श होने के साथ ही साथ केवल सांप के पूछ, द टच द टेल ऑफ द स्नेक, देन स्नेक लेफ्ट हिज बॉडी and manifested his atma and manifested 4 arms and seated on the back of Garuड़. Then Garuड़ उसको कहाँ लेकर गया? वैकुंठ में लेकर। लेकिन गंगा के इतने महिमा जो है, गंगा स्नान करना चाहिए, हर रोज गंगा स्नान करो। यदि गंगा जल घर में है तो, नहीं है तो ऐसी पानी लेकर के बोलो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी, है हाँ। और ओम श्री विष्णु ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वज्र अभ्यंतरं शुचि। श्री विष्णु देख, इसमें पवित्र हो जाए। कभी कभी कथा सुनाते हैं, दान चांद की कथा सुनाते हैं नहीं? कितने जानो दान चांद की कथा सुना? कितने सुना दान चांद की कथा? एक ही बस सुना नहीं दान चांद की कथा? अच्छा थोड़ी अल्प समय बोल देता हूँ। एक कंजूस व्यक्ति, देयर वाज वन मेजर पर्सन, कंजूस था वो को भी दान पुण्य नहीं करता था,
न अपने खाता था न दूसरे के खिलाते थे। हैं सारी उनके पास जो बहुत पैसा था, हैं वो पैसे को सब मिट्टी के अंदर में गाड़ करके रखा है। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो लोग उसके चिढ़ाते थे। समटाइम्स पीपल ऑल्सो है टीजिंग टू हिम, आफ्टर यू डाई यू विल बिकम स्नेक। तुम किसी को अपनी इतनी संपत्ति है, किसी को ना खिलाते हो ना खाते हो, और मर करके तुम सांप बनोगे। अच्छा चलो, तो दानचंद चिंता करने लगे, हर रोज मुझे लोग चिढ़ाते हैं। तो शनि मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में गए, विचार करके सबको दिखा करके एक कॉइन में दान दे दूंगा। गर्मी के समय था, हाथ में ऐसे पकड़ करके रखा है। पूजा के बाद जो है पुजारी वो थाली लेकर के आते हैं ना, आरती जो है लोग डालते हैं, एक कॉइन डालते हैं, अट्ठानी जान डालते, जो कुछ भी डाले। तो विचार बोले नहीं सामने नहीं डालेंगे, सबके पीछे डाल देंगे। सब सामने खड़े थे ना, पीछे चले गए। पुजारी जब गए सामने, पीछे जब गए सब लोग दान हो गए। विचार बोला अभी क्या करे, अभी तो खोला, अपने हाथ को खोला, देखो बहुत समय तक पकड़ करके रखा था ना गर्मी के, और सारे पसीना में उनका हाथ भर गया। तो फू देना, हे तू तो लक्ष्मी देव, पैसा को लक्ष्मी बोलते हैं ना, है यू आर एज लाइक गॉडेस ऑफ फॉर्चून। ओ तुम रो रहे हो हाथ में पसीना है ना, लॉट ऑफ स्वेट। You think, hey, why you are crying? Lakshmi, they don't cry. No. Okay, I don't want to give to you. Then again put his pocket. बोला वृंदावन में, हैं? इसी प्रकार वो कभी दान दक्षिणा नहीं देता था, कुछ नहीं करता। चलो ऐसे करते करते गंगा स्नान के समय आ गया। गंगा स्नान होता है ना, कब गंगा स्नान होता है? 14 जनवरी, यू नो इंडियन, एक ये हर साल एक आगे पीछे नहीं होता। 14 जनवरी गंगा स्नान होता है। तो उस दिन हर रोज, उस दिन जो है सब लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो उनके पत्नी बोले जाओ गंगा में स्नान करके आओ। दानचंद बोले मैं नहीं जाते, आई डोंट वांट टू गो। व्हाई? बिकॉज इफ आई विल गो द ब्राह्मण दे विल बी आस्क्ड दक्षिण। I don't want to give dakshin, nothing. But किंतु उनके पत्नी बार बार उनके फोर्स करने लगे, जाओ तो आज गंगा स्नान है, थोड़ा एक डुबकी लग कर आ जाओ। तो दानचंद बोले ठीक है। उनके घर से गंगा कितनी दूरी है? 25 किलोमीटर। हाय समझ। तो चलने लगे, हैं चलते पहुंच गए। सुबह उठा है, दोपहर के समय गंगा में जाकर के पहुंचे। देखा तो गंगा के दोनों तट में जो है हजारों लोग भीड़ है। गंगा स्नान होता है ना, हजारों लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं। दानचंद विचार करने के लिए क्या करें। दानचंद ने क्या किया, ऐसे एक स्थान में चले जाऊं कोई लोग नहीं हो। तो चलते देखा क्या, गंगा के किनारे जहाँ पर मुर्दा घाट समझते हो, इंडियन पीपल वेयर देयर द क्रिमेशन प्लेस है, बर्निंग डेड बॉडी बर्निंग करते हैं, वहीं पर कोई नहीं था। भगवान की इच्छा से उस दिन कोई मुर्दा आया ही नहीं उस समय तक। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, कंप्लीटली एम्प्टी। 2-4 कुत्ता घूम रहे थे। तो जब आ गया कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, घव 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 घव। किसी कुत्ते के नोच से तो बच गया, कुत्ता उसको काटा नहीं है। कुत्ता उसके पीछे करते हैं ना। चलो फिर गंगा में गए, स्नान करने लगे। 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी लगा है। देन जब 3 डुबकी लगाया, एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण बोले दक्षिणा दो। बोले तू इधर आ गए ना? हाँ। ब्राह्मण बोले देखो ये मुर्दा के घाट है,
इसमें तो कोई आता ही नहीं है निराला प्लेस एंड कंप्लीट लोनली प्लेस, नोबडी इज कमिंग है। और ये घाट का तो मैं ही रहता हूँ एक मंथ, दान दो मुझे। बोले ज्ञानचंद बोले मैं तो दान फान देते ही नहीं है। अरे थोड़ा सा दिया करके जाओ, आज गंगा स्नान है। पंडा पीछे पड़ जाते हैं ना ब्राह्मण। अच्छा कुछ भी दे नहीं तो एक काम कर, एक गाय दान करके दो। बोले गाय, बोले कितने पैसा? 60,000 रुपया। हाँ 60,000 है, 1000 यूरो। हाँ नहीं 1000 यूरो है। मैं किसी को दान देता नहीं, एक पैसे किसी देता। अच्छा चलो एक काम कर, 11,000 रुपया दे। 11,000? अच्छा तो एक काम कर, 11 रुपया दो। मैं एक पैसा देता ही नहीं किसी है। पंडा उसके पीछे, ब्राह्मण उसके पीछे पड़ गया। और वो तो बोले मैं किसी को पैसा देते ही नहीं, मैं किसी को दान ही नहीं करते। ब्राह्मण देखा है तो देने वाला नहीं। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण ने कहा तू देने वाला नहीं तो लेकर के जा। है दान देना नहीं चाहते हो तो दान कुछ एक क्या करो, लेकर के जाओ। है बोले क्या लेकर के जाओ? क्या लेकर के जाओ? उधार। उधार समझते हो? टेक लोन है। लोन तो ले सकते हो है। बोले क्या लोन है? उधार। उधार समझते हो? लोन, टेक लोन। दानचंद विचार करने लगे तो छोड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है, एक काना कौड़ी ले लेते। उस समय काना कौड़ी था ना, है काना कौड़ी समझते हो? मैंने 1 पेनी, जस्ट यू कैन से 1 पेनी। उस समय जो है काना कौड़ी चलता था। उस समय था, हम लोग भी देखा, वो तांबे का होता था और बीच में जो है छेद रहता था। देखा आपने? है हम जब छोटे छोटे थे ना, हम लोग के समय भी देखा था। इसके बाद तो चला गया, आज से मोर देन 60 years बिफोर है। आज समझिए है। चलो बोले मैं नहीं देते, काना कौड़ी भी नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम कर, दान नहीं देना चाहते हो क्या करो, उधार लेकर के जाओ। माने यू कैन टेक लोन है, बाद में दे देना है। अच्छा जैसे आपसे लिया कुछ फिर बाद में दे देते है। अच्छा चले ठीक। दानचंद ने क्या बोले, कितना है? एक काना कौड़ी माने 1 पेनी, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, दानचंद मनी में विचार कर ले, हमारे घर से कहाँ गए 25 किलोमीटर कौन जाएगा है? 25 किलोमीटर, यहीं से 25 किलोमीटर कौन जाएगा, फिर कौन आएगा? अच्छा दानचंद स्नान करे, गंगा स्नान करे, फिर पैदल पैदल चले। रिक्शा फिक्सा कुछ नहीं किया पैदल 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 पहुंच गए है, घर पहुंच गए तो शाम हो गया, 4 बज गया है। और वो थोड़ा उस समय ठंडी पड़ता है ना, पौष महीने में जो थोड़ा ठंडी पड़ता है इंडिया में, तो अंधकार भी हो गया। 4 बजे मैंने शाम हो गई, अंधकार होते जा रहे। सारा दिन कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि वो किसी को दान नहीं देते और उसको कौन खिलाए बेचारा भूखा भूखा चले। घर में गए और फिर उनके पत्नी ने सूखा मुखा रोटी जो है दे दिया है। घी भी नहीं लगाते, वो घी खरीदे, कौन खरीदे उन्हें है। उनके आंगन में थोड़ा वह भिंडी के श्वेत पौधा होगा, उससे एक भिंडी होता ना, 3 दिन लगाता है एक भिंडी है, समझते हो है। इन फ्रंट ऑफ हिज बरंदा में भी स्मॉल, व्हाट इज कॉल्ड लेडीज फिंगर है, होता है बंगाल में, इतना बड़ा बड़ा होता है। तो एक लेडी फिंगर को 3 टुकड़ा बनाते हैं और 3 दिन खाता है वो हम तो एक ही साथ में खा रहे और वो 3 दिन चलो है। सूखा रोटी और बिल्कुल सूखा रोटी है, घी फी कुछ नहीं, मक्खन फक्खन तो है।
और इतना जो है भिंडी के टुकड़ा खाने के बैठे, इतने समय वो ब्राह्मण आ गया घर में, खटखटाया, बोले दानचांद के घर है? उनके पत्नी दरवाजा खोले, बोले हाँ जी। दानचांद मुझसे एक कौड़ी माने काना जो है वो मुझे वो क्या लिया था, उधार लिया था, लोन लिया था। He took loan from me, so for this regard I have come. पत्नी जाकर के दानचंद के बोले, आपने किससे उधार लिया था? उधार? वो आए हैं। बोले कौन? एक ब्राह्मण आए हैं। आ गया 25 किलोमीटर है? अरे मैं अभी तो खाने के लिए बैठे, मेरे पीछे पीछे आ गया। दानचांद बोली, एक काम करो, जाकर के बोल दो दे दानचांद बीमार है, जब ठीक हो जाएंगे 2-4 दिन बाद आ जाना, पैसा दे देंगे। क्यों? दानचांद विचार करने लगे, एक कौड़ी के लिए कौन जाएगा, फिर कौन आएगा? 10-20 हजार रुपया हो तब तो आना जाना है। 1 रुपया के लिए, 1 रुपया भी नहीं है, एक काना कौड़ी, 1 सेंट, 1 सेंट के लिए कौन 25 किलोमीटर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इसलिए दानचांद विचार करके बोल दो ये मैं बीमार हो गया। दानचांद बीमार हो गया और 2-4 दिन बाद जब ठीक हो जाएंगे तब। पत्नी भी ऐसी ही है, आकर के कह दिया ये हमारे पति दानचांद जो है बीमार हो गया, आप 2-4 दिन बाद आइए। ब्राह्मण भी ऐसी भी ढीठ है। ब्राह्मण कहने कहा, दानचांद बीमार हो गया ना? हाँ, देखो मैं ब्राह्मण हूं और दानचांद मेरा जजमान है। जजमान समझते हो? है? तो ब्राह्मण पिता स्वरूप होता है, जजमान पुत्र स्वरूप होता है? आज समझिए, ब्राह्मण क्या होता है? पिता स्वरूप होता है। और जजमान क्या हो गया? पुत्र है? किसी को बेटा बीमार पड़ गया और पिता उसके घर से कैसे चले जाएंगे? आप ये बताओ। जब तक मेरा बेटा जानी दानचंद ठीक नहीं हो जाए तब तक तुम्हारे घर के बाहर में बैठा रहूं। कुछ करना नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे केवल फलाहार करना है, थोड़ा फल की व्यवस्था कर दे। पत्नी जाकर के बोली, वो तो बोल रहे हैं जी वो जाएंगे नहीं, उसके फलाहार के लिए व्यवस्था करो। एक काना कोड़ी के लिए फलाहार व्यवस्था? अरे बाबा ना, हाँ वो जाएंगे नहीं। बोले जब तक दानचांद ठीक नहीं हो जाए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो घर के दरवाजे में बाहर बैठे रहेंगे। और उसके लिए क्या कर दो? फलाहार कर, एप्पल सेब कर व्यवस्था कर दो, एप्पल, बनाना, अमरूद जानते हो, गुआवा है, फलाहार की व्यवस्था करो। दानचांद बोले अच्छा। जब से एक जाकर के अभी बोल दो जे दानचांद मर गया। दानचांद क्या हो गया? तो मर गया तो उसको ऋण कौन देगा? ये काना कोड़ी। पत्नी बोले मैं कैसे बोलूं? दानचांद बोले तू सुन, मैं बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाता हूं, हाथ पैर के बिल्कुल ऐसे सीधे कर देता हूं और सांस को रोक लेता हूं, है? और उसको बोल देना, वो आएगा, देखेंगे तो हाँ दानचांद मरा होगा। सांस को मैं बिल्कुल रोक, आई कंप्लीटली हॉट है, ब्रीथ के जो है कंट्रोल कर लेंगे। भाई कोई मर गया तो उसको 91 कौन देगा? जो लिया था चले मर गया चलो। पत्नी भी ऐसे, पत्नी आके बोले मेरा पति दानचांद मर गया। ब्राह्मण बोले मेरा बेटा मर गया, मैं ब्राह्मण हूं और वो मेरा जजमान है, तो बेटा मर गया कैसे चले जाएंगे हम? इसके पूरा संस्कार करके मैं जाऊंगा। हाँ, ब्राह्मण भी कम नहीं है, पूरा मैं संस्कार करके, संस्कार समझ दो, दाह संस्कार, क्रिया संस्कार, सब कुछ करके मैं जाऊं।
है। वो वास्तव में तो ब्राह्मण थोड़ी था, वो कौन था? स्वयं भगवान। कौन था? स्वयं भगवान। बाहर जल्दी जल्दी जाके गांव में है सबको खबर दे दिया। He gave message all the villagers, ये दानचांद मर गया। और देखते देखते सारे गांव वाले हैया रे मैया रे दैया दौड़ करके आए, बोले कांचांद मार गया, कांचांद। गांव के जितने वृद्ध लोग सब आ गए। डॉक्टर आया, देखा था मर गया, क्यों? वो सांस को रोका है ना, बिल्कुल। गांव के वृद्ध लोग बोले अरे इसको जल्दी जल्दी दाह कर दो। पत्नी वाले नहीं, मेरे पति मरे ही नहीं, वो जिंदा है। वो तो स्त्रियों के ऐसे मोह है पति के ऊपर मोह है। मरे नहीं गए, मर गया, चल। और पत्नी तो रोने, नहीं मेरे पति तो सांस रोक कर है, बेकार की बात, सांस लेकर चल। चलो गांव वाले उसको जोर जबरदस्ती करके घर से बाहर लेकर के आया, शमशान में ले गए, लकड़ी दे दिया, 2-4 लकड़ी देकर उसको डाल दिया है। आग लगाने बोलते हैं। इतने समय ब्राह्मण कहे, गांव वाले सब हट जा, ये मेरा बेटा है, मेरा जजमान है, इसके जो कुछ दाह संस्कार मैं करूंगा। अच्छा, गांव वाले हट गए। तो भगवान है ना, वो ब्राह्मण कौन थे? भगवान कहने लगा अरे दानचांद, एक काना कौड़ी कृति मरने के लिए तैयार है? अरे ये काना कौड़ी के लिए तो मरने के लिए दान, एक तेरे पास इतने पैसा है, ये काना कौड़ी देना नहीं चाहते हो? देख मैं स्वयं भगवान हूं, है। मुझे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्माई वही भगवान विष्णु। तुमने गंगा स्नान किया है, तुम्हारे गंगा स्नान के फल तुमको मैं देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया है। मैं भगवान हूं, देख मेरा दर्शन कर। दानचांद चिंता करने लगे, अच्छा सच ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है कि वो भगवान है? चलो आंख खोल कर देख लेता हूँ ये चतुर्भुज भगवान है कि नहीं है। आंख खोला, आंख जब खोला देखो तो वही ब्राह्मण है, बोले फिर आंखें बंद कर लिया। फिर वो वैसे पड़े रहे। अरे भगवान फिर कहने लगे अरे दानचांद मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आई एम नॉट ब्राह्मण, आई एम भगवान चतुर्भुज भगवान, आई एम नारायण। जस्ट ओपन योर आईज, लुक हु एम आई एम भगवान चतुर्भुज भगवान है। दानचांद आवर आंख खोला, बोले एक बार तो भगवान के दर्शन हो जाए। आंख खोला, देखे तो वही भगवान क्या है, ब्राह्मण है। दे झट आंख को बंद कर। भगवान कहने लगे मैं देखो कितने असुर को मैं पछाड़ दिया, कितने असुर को मैं मारा, सबको मैं पराजित कर दिया, किंतु तुमको मैं पराजित करने पड़ा। मैं तुम्हारे पास हार गया। तू एक काना कौड़ी के लिए मरने के लिए तैयार है, किंतु दान देना नहीं चाहिए। चलो, मैं तेरे निष्ठा को देखकर मैं प्रसन्न हो गया। अतः गंगा स्नान तक किया। मेरे कहने की तरह गंगा स्नान के फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, है। जो ही कोई जीवन में एक बार गंगा स्नान कर लेते हैं वो उनकी कोई व्यर्थ नहीं। इसलिए कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा स्नान एक बार। सब तीर्थ बार बार में जाए कोई भी बात नहीं, किंतु एक बार जीवन में जो कोई गंगा स्नान कर लेते हैं उसकी महिमा क्या वर्णन करे, व्यर्थ नहीं जाए। गंगा स्नान करना चाहिए। इसलिए भगवान कहने लगे देखो तुमने गंगा स्नान किया है, ये फल तो तुमको मैं देता हूं। तो कृपाण हो, यू आर माइजार नो हॉल, बट यू टुक बाथ इन द गंगेज है। देख मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर है। तो उस समय ज्ञानचांद ने किया कि आंख खोला और भगवान के चतुर्भुज दर्शन दिया। तो चतुर्भुज में दर्शन दिया, जैसे ध्रुव के भगवान दर्शन दिया ना, उनके दर्शन दिया। और सब दर्शन दे करके बोले तू कुछ वर मांग ले, जो वर मांगना है मांग ले, मैं देने समर्थ हूं, क्योंकि तू गंगा स्नान किया, फल व्यर्थ नहीं जाए
है? तो उस समय ने मांगा है भगवान से, क्या मांग ले? ये प्रभु जी तुम वर देना चाहते हो, मैं तुमको जो वायदा किया था, वायदा समझ तो, आई प्रॉमिस टू यू, है ये एक काना कौड़ी देने के लिए, वो ऋण से मुझे मुक्त करा दो बस, है यू फ्री फ्रॉम द डेट, है लोन से मुझे मुक्त करा दो। एक काना कौड़ी भगवान से मांग लेते, है क्या मांग लेते? वैकुंठ पद मांग लेते, है वैकुंठ में चले जाते, है अथवा भक्ति मांग लेते, किंतु मांगा क्या है? बात वही जो है काना कौड़ी। तात्पर्य है, मेरे कहने की तात्पर्य है, ये कथा किस लिए सुना है? ये तीर्थ में जाए, तीर्थ आदि स्नान की फल व्यर्थ नहीं जाता है? अंडरस्टैंड? गंगा आदि समुद्र, गंगा आदि नदी में स्नान आदि करने से, बाद पुण्य तीर्थ में जाने से चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है, और संत महात्मा की संग है। श्रीमद् भागवत में इसके प्रसंग भी है, बहुत कथाएं है जी। समय समय के अनुसार जाना चाहिए। चित्त मन की पवित्र होता है तीर्थ स्थल में जाकर के, साधु संग, हरि कथा है। चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि होता है किसमें? तीर्थ भ्रमण के द्वारा, है समझे? इसलिए कभी कभी कहाँ जाना चाहिए? तीर्थ में जाना चाहिए, है नवद्वीप धाम चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, है ऐसा जाना चाहिए। हाँ, जो कथा सुने थे सो नारद ऋषि कहने लगे, नारद ऋषि की कथा में छोड़ दिया ना, नारद ऋषि कहने लगे इसी प्रकार मैं जहाँ जहाँ पर संत महात्मा पुण्य सलिल तीर्थ आदि था, वो समस्त जगह जहाँ मैं भ्रमण करने लगे, और मैं नित्य प्रत्यह मंत्र जप करता था। कौन सा मंत्र भूल गए? कौन सा मंत्र जप करते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। इस मंत्र के जप करते करते मेरे हृदय में भगवत दर्शन की लालसा जगा है। मंत्र आदि जप करने से, गोपाल मंत्र आदि जप करने से आपके चित्त निर्मल हो जाएगा, और भगवत दर्शन की क्या होगा? लालसा होगा। लालसा समझते हो? लोगिंग, लोभ होगा, ये भगवान के दर्शन। तो उस समय नारद ऋषि कहने लगे, हे व्यासदेव, मैं भगवान निकट प्रार्थना की, ये प्रभु आप अपने स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। आप भगवत भजन कर रहे हैं किस लिए? भगवान के दर्शन के लिए। भगवत दर्शन लिखा रहता ना, पत्रिका लिखा रहता ना, भगवत दर्शन। क्या लिखा है? भगवत दर्शन। मैगजीन में लिखा रहता ना, भगवत दर्शन है। भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु है, तड़ित के भांति, विद्युत के भांति, बहुत टाइनी टाइम गेव मी दर्शन है। जब मैंने भगवान के ऐसे दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है, कौस्तुभ मुनि है, इतने सुंदर भगवान के दर्शन देख करके मूर्छित हो गए। भगवत दर्शन में क्या होता है? मूर्छित हो जाए है। भगवान के दर्शन में हृदय में इतने आनंद होता है, जिसे कहता है आनंदे मूर्छा हो जाता है। आनंद में क्या होता है? मूर्छा, यू फेंटेड है। सो मच स्टैसिक मूड विल कम, सो मच ब्लिसफुलनेस विल कम, आनंद आए है। भगवत दर्शन है। नाथ जी कहने लगे मैं आनंद में मूर्छा हो गई। फिर जो मैं मेरा जो मूर्छा नष्ट हो तोड़े, तो मैंने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु दोबारा अपने स्वरूप को दर्शन कराइए है। उस समय आकाशवाणी हुई है, एरियल साउंड कमिंग, हे नारद अभी दर्शन नहीं होगा। ये जब शरीर छोड़ दोगे, पांचभौतिक शरीर, व्हेन यू गिव अप योर मेटेरियल बॉडी है, and you will receive your transcendental constitutional form, Chidya, and you will come in Vaikuntha. Then you will see
है माई ब्यूटीफुल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो अब उस समय नारद ऋषि वो समय की प्रतीक्षा करने लगे। नारद ऋषि ही वाज वेटिंग फॉर ए प्रेडिक्टेड टाइम। सो व्हेन जब उनके समय आ गया तब उन्हें नारद ऋषि कहने लगे मैं इस शरीर के पांचभूति शरीर को त्याग दिया और फिर चित शरीर के द्वारा ट्रांसेंडेंटल बॉडी देन अटेन वैकुंठ धाम एंड टुक दर्शन टू लॉर्ड। है ये वर्णन करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है भगवत दर्शन की कथा गया। मंत्र जप आदि करने से चित्त निर्मल होता है और भगवान में भक्ति होती है। भक्ति के पहले लक्षण क्या है? हाउ डू यू नो? यू अटेन शुद्ध भक्ति। कथा में आपको रुचि होगा। है जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन में रुचि होता है। यू आर वेरी हंग्री, so much eagerness will come to eat some foodstuffs. Taste will come. यदि आपको भूख नहीं लगा, अनेकों प्रकार के मिष्टान्न भोजन सामग्री आ जाए, आप खाओगे नहीं। थोड़ा इधर लिया, थोड़ा उधर लिया, but you are very hungry. Every steps of the foodstuffs. आपको क्या होगा? रुचि होगा, रोचकता है। साधु साधु पदे पदे, भागवत में कहते हैं साधु साधु पदे पदे। ठीक उसी प्रकार जितना परिमाण अनर्थ निवृत्त होते जाएगा कथा में, भगवान की कथा में, उतने आपके रुचि बढ़ेगा। दिस इज द प्रोसेस। भगवत कथा में रुचि तब होता है जब आप अनर्थ निवृत्त होते जाओगे। When you free from the anarthas. Anartha means unwanted things. Then so much taste will come. Listen, Hari Katha. साधु साधु पदे पदे, भगवान की कथा में तुमने रुचि। जैसे प्यास लगने पर क्या आपको क्या चाहिए? रसगुल्ला दे दो? You will take or not? Huh? Okay, I brought some nice sweet from Vrindavan. Yesterday I gave. Who took? क्या मिठाई का नाम बताया था? मिहिदाना. Actually, their name is called Mohan Bhog. Understand? Mohan Bhog. Very nice sweet. You ate or not? Who took? Okay, I brought also some. I will give you. कहाँ मिठाई कहाँ है? उसे निकालो। हाँ, देखा कि नहीं देखा? सब तो खा लिया। देखो, देखो। हाँ, नहीं अदर खत्म हो गया। देखो यही है। देखा? 2 पैकेट लाया था, 1 पैकेट कल खत्म हो गया। है? दिया कि नहीं दिया? सबके 1-1, 2-2 जो जितना मांगे दे दिया। और बाकी इतना है। हैं? आज समझे भाई, अच्छा मिठाई है मोहन भोग। क्या बताया? हाँ, मिहिदाना है। अंडरस्टैंड? वेरी नाइस स्वीट है। Why I am saying this? If you are hungry, then every foodstuffs you will be feel taste. और यदि आपकी भूख नहीं लगा है, ये मोहन दाना दे, मोहन भोग दे दो, मिठाई दे दो, अच्छा नहीं। ठीक उसी प्रकार अनर्थ जितने तुम्हारे निवृत्त होते जाएगा। अनर्थ समझते हो? अनवांटेड थिंग्स क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौद, माश्चर्य है। यहाँ तो कि अनेक प्रकार के अनर्थ जो हमें जरूरत नहीं है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रेपुटेशन, अनेक प्रकार के अनर्थ, ये जब रहता है तब तक भगवत नाम में, भगवत कथा में रुचि नहीं होता है। जितने परिमाण अनर्थ निवृत्त होते जाएंगे उतने परिमाण भगवत कथा में रुचि होगा। नारद से वही कथा सुना है।
है न? जीवन की तात्पर्य क्या है? भगवत कथा में हमारी रुचि हो जाए। एक बार जीवन में किसी की भगवत कथा में रुचि हो जाए, है न? वो जल्दी जल्दी भक्ति में बढ़ जाता है न? एज लाइक ए गैलपिंग ऑफ द हॉर्स। जिस प्रकार घोड़े जैसे छलांग लगाकर चलते, छलांग समझते हो? हॉर्स एंड रनिंग एज ए गैलपिंग, यू नो, एंड ऐसे दौड़ करके जाता है। बोले भक्ति राज्य में, रागानुगा भक्ति में उसी प्रकार कहा गया। वैदिक भक्ति में धीरे धीरे चलता है, स्टेप बाय चलते हैं। और रागानुगा भक्ति में है जल्दी जल्दी चलता है, जैसे ठीक उसी प्रकार जितने रुचि होते जाएगा, किसकी कथा में रुचि हो जाए, भगवत नाम में रुचि हो जाए, सेवा में रुचि हो जाए, है वो जल्दी जल्दी भक्ति राज में प्रवेश कर जाता है। और जितने भक्ति राज में प्रवेश करता है अनर्थ उतने परिमाण को दूर हो जाता है। यही दिखा दे वासुदेवे पराभक्ति, जिसके भगवान वासुदेव में पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति हो जाता है। ज्ञान वैराग्य जत अहितुकम, है संसार के विषय के प्रति उनकी अनासक्त हो जाता है। और समस्त प्रकार के जो है भगवत तत्व ज्ञान हृदय में उदित हो जाता है। दो वस्तु के है वासुदेवे पराभक्ति, जिससे भगवान वासुदेव में पराभक्ति माने, पराभक्ति माने हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड, हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा। वासुदेव भगवान में जितने तुम्हारी भक्ति होगी, है ज्ञान वैराग्य जत अहितुकम। ज्ञान माने तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान है। भगवत तत्व ज्ञान में क्या क्या आता है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन तत्व ज्ञान आ जाता है। संबंध माने द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान आता है। और अभिधेय माने भक्ति, हाउ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड, इसको भक्ति कहा जाता है। और प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल, गोल्ड नहीं ये सोच रहे गोल्ड सोना नहीं, अल्टीमेट, सोना ही तो है, भक्ति तो है, अल्टीमेट गोल, हाइस्ट है, सर्वश्रेष्ठ जो है फल हमें जो प्राप्ति होता है। इसलिए वासुदेव बराबर भगवत तत्व ज्ञान हो जाता है। और दो प्रकार के तत्व ज्ञान बताया गया, एक भगवत तत्व ज्ञान और एक आत्म तत्व ज्ञान, जिसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ, द नॉलेज ऑफ अबाउट लॉर्ड और नॉलेज ऑफ अबाउट सोल। भगवत तत्व ज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है? मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं भगवान के दास हूं, मैं आत्मा हूं। मामी वांस जीव लोके जीव भूतो सनातन, है ये आत्म तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। और भगवत तत्व ज्ञान वो स्वयं भगवान है, उसमें तीन तत्व आता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बदन तत्व, विदस्तत्व, जज गणमाद्यम, है ब्रह्मेति परमात्मी भगवानति शब्दते। एक ही भगवान त्रिविध रूप में प्रकाशित होते हैं। ही इज वन बट ही हैज थ्री एस्पेक्ट्स। क्या क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मीन्स इफालजेंस, ज्योतिर्मयो ब्रह्म, अयं ही ज्योतिर्मयो ब्रह्म। भगवान कहते हैं उपनिषद में, मैं ही हुई ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जिसको अद्वैतवादी लोग ब्रह्म कह करके पुकारते हैं। अद्वैतम उपनिषद, उपनिषद आदि में भी उनके ब्रह्म कह करके पुकारते हैं। वही मैं ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा के रूप में। योग दर्शन में, योग दर्शन में क्या बोलते हैं?
परमात्मा कहते हैं, सुपर सोल, हु रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, है वो परमात्मा है। जोगी लोग उसी परमात्मा में मर्ज करना चाहते हैं। जोगीज दे वांट टू मर्ज इन परमात्मा, ज्ञानीज दे वांट टू मर्ज इन ब्रह्म। तो ब्रह्म परमात्मा दो तत्व हो गया। तीसरी तत्व क्या है? भगवत तत्व है, सर्वशक्तिमान है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भग इतिंगना है। ये जो 6 प्रकार ऐश्वर्य जिसमें है, ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान और वैराग्य है। श्री ये है क्या? मूल कहा जाता है, समझे, सौंदर्य है। जिनकी भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठता क्या? सौंदर्य स्वरूप, ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान और वैराग्य। इसने श्री जो बताया है, श्री माने सौंदर्य, जिसके रूप तब तो सौंदर्य होता है। अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान के रूप नहीं है, अर्थ फॉर्मलेस, किंतु यहाँ पर का नहीं, भगवान की सुंदर रूप है। और रूपवत तत्प्राधान्यत एव ही वेदांत दर्शन कहते हैं उनके रूप कैसे? अपरूप, जिसके साथ उनके कोई किसी के साथ तुलना नहीं। और रूपवत, और रूपवत शब्द उनके रूप के साथ किसकी तुलना हो नहीं सकते है। यूनिक, जिसको कहते हैं यूनिक, अनपैरेलल्ड है। अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम है। इतने सुंदर जो है, वो एक ही वस्तु है, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व वस्तु जो है। उनकी सौंदर्यता, माधुर्यता, स्निग्धता इतने जो है कोई वस्तु के साथ तुलना नहीं हो सकता है। व्हेन विल कंपेयर, कब हम तुलना कब कर सकते? दूसरी वस्तु रहे है। आज समझ में, क्लास में 2 बालक है, एक फर्स्ट बालक होता है और एक सेकंड बालक होता है। यदि एक ही रहे तो तुलना किसके साथ होगा है? आज समझ में, एक लड़की घर में आई, परीक्षा में पास करके, घर में उसके पूछा गया तुम्हें कौन सा डिवीजन मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड? बोले मैं थर्ड हो गया। बोले थर्ड? बोले हाँ। बोले कैसे? ना बोले मैं फर्स्ट हो गया। माने क्या हो गया? स्कूल में फर्स्ट। रिजल्ट निकलते हैं ना, तो तुम्हारे क्लास में कितने? बोले कोई है ही नहीं, मैं एक ही तो था। फर्स्ट और लास्ट वही एक ही था। कभी हंसी मजाक करते हैं ना, बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? बोले यू आर द फर्स्ट बॉय। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? बोले आई एम 1। कोई है ही नहीं तो और कौन बोले? हाँ समझे। तो भगवान कहते हैं, भगवान यूनिक इसलिए कहते हैं उनके बराबर कोई है ही नहीं। नतश्च समस्त अधिकश्च विदिश्यते परास्त शक्ति विविधुष होते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उनकी बराबर तो कोई है ही नहीं, और उनके अधिक कौन होगा? माने भगवान के साथ कोई तुलना कोई हो ही नहीं सकता, कि वो चिन्मय। इसलिए अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तिषु गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए भगवान की मैं कह ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान और वैराग्य है। उनके जस और श्री, इस श्री जो है, श्री माने सौंदर्यता, मैंने इसलिए कर रहा है सौंदर्य ब्यूटीफुल जो बताया, उनके रूप है तो है सौंदर्य, उस रूप के द्वारा सौंदर्य होता है। जिसके फॉर्म है उनके सौंदर्य होगा, जिसके फॉर्म नहीं है सौंदर्य कहाँ से आएगा? है एक
माँ और बेटा जो है दोनों पिकनिक करने के लिए है। पिकनिक समझते हो है? चलो पिकनिक आदि कर रसोई बनाने लगे, पेड़ के नीचे बना रहे थे। और छोटा बच्चा जो है 5-6 साल के था, थोड़ा घूम रहे थे है। इतने समय बारिश हुई, बारिश से माँ बैठी थे, बेटा आकर के बोले आंटी जी मेरा माँ कहाँ है? आंटी बोल रहे मुझे, मैं तो तुम्हारा माँ हूँ। नहीं तू तो कैसे जो भुतनी लग रहा है, वो तो मेरा इतने सुंदर सुंदर आँख वो लगा था। अरे बेटा उस समय ब्यूटी पार्लर से मैं निकल कर गया अभी वो क्या गया, सब चला गया ना है। चल जाते हैं ना, मेकअप था ना शादी के समय मेकअप करते हैं कि नहीं करते? शादी के समय जब मेकअप करके जाते उसकी पहचान भी नहीं फिर 2-4 दिन बाद अभी पता ही नहीं चलते। असल सर पे आ जाते कि नहीं है? कहते मेरे कहने के भगवान कैसे नहीं है? हम लोग के शरीर क्या है, सब मेकअप में सब बैठा हुआ है। मेकअप समझते हो है? कैसे मेकअप? माया के द्वारा मेकअप होता है। जब छोटा रहते हैं शरीर तंदुरुस्ती रहता है मेकअप होते जाए ना, माया हमें मेकअप करते जा रहे हैं, तंदुरुस्ती रहता है। जब युवा होते हैं मंदुर, फिर बुढ़ापा होता है, आँख घुस जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, धीरे धीरे सब शरीर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वास्तव में सत्य है कि नहीं है? हम जब युवा थे तब मेकअप में था, माया मेकअप कर देते, वो ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ता है, तंदुरुस्ती रहता है ना है? और जब बुढ़ापा हो जाता है 70, 80, 90 साल हो जाता है आज समझे। मैं गुरुदेव के साथ कहाँ थे पता नहीं है, गुरुदेव के साथ थे, वो इंडियन था है। तो गुरुदेव के साथ गुरुदेव से हरिनाम लिया। अच्छा तो गुरुदेव ने को पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोले मेरा उम्र जो है 75 है, 75 साल। गुरुदेव ने बोले देखो मेरा भी 80 साल हो गया, बुढ़ापा आ गया। कितने दिन तक रहे? गुरुदेव ने सुना देखो तुम्हारे 75 हो गया, मेरा 80 साल हो गया। कब हो गया पता नहीं, बुढ़ापा तो आ गया, तुम्हारी भी बुढ़ापा आने आ गया, मेरा भी हो गया। भाई इतने कहने के लिए वो रोना शुरू कर दिया। क्यों? बोले मुझे बुढ़ी बोल दिया। अरे गुरुदेव बोले 75 साल हो गया उसको मैं बुढ़ी। भाई दिशाचरी भाषा होते हैं ना है? क्या बोला? बुढ़ापा आ गया है। बोले अभी बुढ़ापा क्या, 75 साल तो जवान है। क्यों? ये संसार में कोई नहीं चाहते, किंतु उसके कोई कर नहीं। मृत्यु तो है, बुढ़ापा के बाल्य कैशोर जैवन वृद्ध ये आएगा सबके पास है, आएगा कि नहीं? मेकअप तो माया जितना तक है करा दिया, मेकअप माया करती है ना है। हमें ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ता है, माया अपने आप मेकअप करते रहते हैं। मेकअप कैसे करते हैं? जब हम युवा रहते हैं शरीर तंदुरुस्ती होता है और फिर जब धीरे धीरे जब 70-80 में आ जाता है, 60-70 में आ जाता है, धीरे धीरे अपने आप माया मेकअप को क्या धो देते हैं, माने बुढ़ापा कर देते। किंतु भगवान में कोई ऐसी नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य है ये जड़ शरीर में 6 प्रकार के विकार है। शायद आप लोग समझ में नहीं आते नहीं। ये जड़ शरीर में कितने विकार है? कितने विकार बताया है? विकार समझते कि नहीं है? मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है शरीर में, विकार होता है? क्या होता है? उस्ति जायते वर्धते अपक्षयते और विनश्यते। मातृगर्भ से हम जन्म लेते हैं, ये शरीर है, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, उस्ति जायते बढ़ते हैं ना, बच्चा बढ़ते रहते हैं, मोटा छोटा हो जाता है, तंदुरुस्त डेलिशियस हो जाता है, कहते हैं देखने में सुंदर होता है कि नहीं है? बहुत तंदुरुस्त होता है? उनके गाल इतने मोटा होता है
देख करके ऐसे कोई ऐसे ऐसे करते लगते हो हैं? इसलिए कहते जायते उस्ती वर्धते है। और फिर होता है क्या, फिर अपक्षयते, धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर कम होते घटते रहते हैं, शरीर घटते रहे। 70 60 70 के बाद धीरे धीरे शरीर अपने आप घटेगा है। ये सबकी ही है, हम हंस रहे हैं किंतु कोई उससे पार लगा नहीं पाओगे भाई है। अच्छा समय नष्ट हो गया, समय अभी आरती करना है, उसके लिए बुलाओ इधर बच्चों को। जाति उस्ती अवर करते और फिर एक दिन क्या हो गया, शरीर विनाश हो। देखा ना गुरु, वो जो साईं महाराज की बुक किताब जो है भागवत गीता का, बच्चा बालक से जन्म लेते हैं ऐसे तंदुरुस्त होता है, फिर धीरे धीरे इस शरीर उसी प्रकार ही है। किंतु भगवान की जो शरीर जो है ऐसे नहीं होता है। भगवान की नित्य यौवन, नित्य नवयौवनंच, भगवान के शरीर सदा सर्वदा है एवर फ्रेश यूथफुल फॉर्म। क्या बोला, एवर फ्रेश यूथफुल फॉर्म, नवयौवनंच, भगवान के रहते हैं। इसी की कहा जाता है तत्व ज्ञान कहा जाता है। जिससे हमारे व्यासदेव जी क्या कहा, एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। जितने अवतार जो है और समस्त अवतार के अवतारी कृष्ण है, और कृष्ण के सुंदर जो माधुर्य जो नित्य वर्तमान रहता है। ऐसे में नवयौवन ब्रजनंदन श्याम सुंदर नंदनंदन जो कृष्ण वो सदा सर्वदा कितने साल रहता है, 12 से 14 साल तक ज्यादा नहीं होते है, सदा थोड़ा सुंदर। रामचंद्र के बताया गया जैसे 30-35 साल तक बताया गया है। हमारे जीव गोस्वामी पाद है विभिन्न भगवान की अवतारों के सौंदर्य माधुर्य वर्णन करते हुए उनकी एजों की स्थिति दिखा दी। किंतु ब्रजनंदन श्याम सुंदर कितने समय उनके कैसे लगते, सदा 12 से 14 साल की, 16 साल से अधिक नहीं। 16 साल के बालक जैसे सुंदर होते हैं ना, है हिष्ट पुष्ट होता है। जैव धर्म में वर्णन है इसको, जैव धर्म पढ़ो, सुंदर है पुष्ट हो, शरीर इतने सुंदर बना रहता है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर की उसी प्रकार। रामचंद्र के कितने थे है, रामचंद्र इस संसार में तो बहुत दिन तक रहे, जितने अवतार के रामचंद्र की अधिक समय बताए है। आज समझे कितने 11,000 साल तक उन्होंने केवल यज्ञ किया। तो आज रामचंद्र के अवतार में अधिक बताया गया है। कृष्ण कितने समय तक रहा इस संसार में, 125 साल। कृष्ण इस संसार में कितने साल रहे, 125 साल। और रामचंद्र सबसे अधिक 11,000 से 1100,000 भगवान रामचंद्र जी को अधिक बताया गया। किंतु भगवान रामचंद्र की सब समय जो सुंदर नित्य जो स्वरूप कैसे बनाया, युवावस्था 30 से 35 साल तक लगेगा। और कृष्ण 16 साल से अधिक नहीं, 16 साल के बालक के जैसे सुंदर रहते हैं ना, हिष्ट पुष्ट शरीर रहता है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल है, बड़े कृष्ण के लिए बताया गया। और अवतार तो बारी में बताया नहीं अधिक रूप में। और वामन देव के भी बताया गया। हमारे जीव गोस्वामी पाद अलग अलग अवतार के मनुष्य अलग अलग अवतार के जो है रूप के वर्णन किया कितने है। वामन देव की जो है सुंदर जो रूप जो है और क्या बोले नाटा से बोलते हैं ना, डेप्थ है, वो भी सुंदर रूप दिखाया गया है। राम इस समय जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में दिखाया, विभिन्न अवतारों की स्वरूप दिखाया गया। इसलिए कहते हैं भगवान में कहते हैं ये जो है श्री सौंदर्य जो है ये दिखाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आ जाओ इधर आ जाओ, इनका पहले स्वस्ति वाचन कर दे फिर आरती है। आ जाओ प्लीज कम है।